नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया से रिलेटेड अपडेट कुछ नया नहीं आ रहा है पिछले 10 दिन से। जो अपडेट मीडिया में आ रहा है वो सब लोग बता ही रहे हैं आपको। इसीलिए हम वीडियो बना के आप लोगों को नहीं बता रहे थे। क्योंकि आज 10 दिन हो गया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं सहारा के मैटर पे, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट था ही नहीं जिससे हम आप लोगों को बताए। जो मुख्य केस था सहारा से भी उसका लिस्टिंग नहीं हुआ। अब जनवरी में देखिए कब होता है। दूसरा जो आपका पीआईएल है, पिनक पानी मोहंती वाला, जिसमें पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होनी है, वो 7 जनवरी को टेंटेटिव लिस्टिंग आज से ही आ गया है पोर्टल पे। अब फाइनल लिस्टिंग आती है तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ, अगर सब कुछ चेंज नहीं होता है तो सुनवाई होके रहेगी 7 जनवरी को। क्योंकि पोर्टल में कुछ सुगबुगाहट नहीं हो रही है पिछले 2 महीना से। 8 नवंबर को सुनवाई हुई थी, उसके बाद से कोई चेंजेज नहीं हुआ पोर्टल में। अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है 7 जनवरी के सुनवाई में कि क्या कुछ नया वहां से निकलता है। क्योंकि लोग पोर्टल से भुगतान नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी भी नहीं है कि आगे उन लोगों को क्या करना है। 5 लाख से ऊपर का अप्लाई नहीं शुरू हुआ, मल्टीपल मेंबरशिप और डिफिशियंसी के नाम पर मतलब भुगतान नहीं दिया जा रहा है, बाकी सब प्रक्रिया हो रही है। लोगों तक पैसा जो पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है पोर्टल का, वो नहीं हो पा रहा है धीमी गति से। एक होता है कि जैसे धीमी गति का समाचार आता था पहले, वैसे ही चल रहा है पोर्टल नाम मात्र का। लेकिन जिस हिसाब से सहारा का एक्टिविटी है उससे अच्छा है, क्योंकि सहारा इंफॉर्मेशन तक देने कोई नहीं सहारा की तरफ से आ रहा है। 1-2 लोग आते हैं महानुभाव, कभी बोलते हैं कि सहारा ने गड़बड़ किया, कभी फिर 10 दिन बाद आते हैं कि नहीं, क्रिसमस में 1 जनवरी में बहुत अच्छा होने वाला है, ब्याज समेत आपका भुगतान करने जाती है। लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सुब्रत राय सहारा के बाद कोई इस ग्रुप का ऑनर बनने के लिए तैयार नहीं है। भले 3 गुना 5 गुना 10 गुना संपत्ति की बात की जाती है, लोग आके अभी भी कसीदे गढ़ते हैं सहारा के कि 3 गुना संपत्ति थी, ये थी वो थी, लेकिन कोई मालिक बनने के लिए अभी तैयार नहीं हो रहा है सुब्रत राय सहारा के बाद। सुब्रत राय सहारा में एक बात था कि सहारा श्री ही सहारा थे। जो भी थे साल भर 2 साल पर एक बार वीडियो बना के ही चाहे कहीं से भी मीडिया में आ जाता था कि हाँ ये चीज हो रहा है, और ये हिम्मत दिखाते थे कहने का कि सहारा का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मैं हूं। लेकिन उनके बाद कोई ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है कि 3 गुना संपत्ति का मालिक बन जाए। हम लोग तो मनाते हैं कि 5 गुना संपत्ति आपके हो, लेकिन मालिक बनने के लिए सामने लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं आएंगे तो जो लीगल प्रक्रिया है उससे वो बच पाएंगे, ये भी नहीं है। जो लीगल प्रक्रिया है चल रही है, टाइम लग रहा है, तो देश की व्यवस्था ही वैसी है तो टाइम लगेगा ही, लेकिन लास्ट में वो अपने जगह पे पहुंचेगी। और दिसंबर में हमको उम्मीद है कि एसएफआईओ का भी जांच पूरा हो जाना चाहिए। क्यूसब का मामला आगे बढ़ रहा है, उसमें भी वही हाल है, जो पोर्टल पे डाटा नहीं मिल रहा है वैसे ही क्यूसब भी वेटिंग में है। जैसे ही उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट होगा हम आप लोग को बताएंगे। जो हमको डाटा भेजे हुए हैं और जो नहीं भेजे हुए हैं, सबको अभी इंतजार करना है क्यूसब वाले मामले में। हमको भी अभी कुछ भेजना नहीं है। जैसे उन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कुछ अपडेट आएगा, न्यूज में आए, हमको पता चले, इंटरनल पता चले, हम आप लोग को गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी कुछ नहीं करना है, 45 दिन उसका पूरा हो जाने दीजिए। अगर अपील में नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो उसका सीआई प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा और उसका एप्लीकेशन मंगाया जाएगा बाकायदे क्लेम का। लेकिन अभी 2-4-10 दिन आपको और इंतजार करना है क्यूसब वाले मामले। सहारा लाइव का भी 11 दिसंबर और 12 दिसंबर 2 दिन लगातार सुनवाई हुआ है, लेकिन फाइनल 12 वाला ऑर्डर अभी तक पोर्टल पे नहीं अपलोड हुआ है। तो यही 4-5 केस जो मुख्य है, जो कि सहारा में लोगों का पैसा जिसमें फंसा हुआ है। सोसाइटी से रिलेटेड सुनवाई 7 जनवरी को है। सहारा सेवी की भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी लिस्ट कर लिया जाना चाहिए, और क्यूसब के लिए इंतजार करना है। सहारा लाइफ आपका ऑर्डर देखते हैं कि अगला डेट पड़ता है या कुछ आदेश आ जाता है सहारा लाइफ में। वैसे ही टॉप 20 डायरेक्टरों का सैलरी का मैटर सब जनवरी में ट्रांसफर हो गया है। दिसंबर में कोई सुनवाई अब नहीं होने वाली है। 2 तारीख से माननीय सुप्रीम कोर्ट रीओपन होने जा रहा है। अब रहा बात एक नया खेल ना बीच में आया। खेल तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन मीडिया में आता है तो 1-2-4 दिन वायरल चलता है।
कि 200 करोड़ की जो संपत्ति थी एमपी की, वो एक किसी संजय पाठक विधायक जी ने अपने कंपनी में खरीदा है उसको 50 करोड़ में। और ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, सोर्स जो है। तो जब संपत्ति नहीं बिकती है, सुप्रीम कोर्ट या कहीं देना रहता है, तो इसकी 3 गुना वैल्यू रहती है। आज जैसे वो बिक जाती है, वो 25% वैल्यू पर क्यों बिक जा रही है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग भी सहारा का गुणगान आज भी गा रहे हैं, हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि वो नहीं गाएं, इसका जवाब दे कि जो संपत्ति बिक रही है वो 25% वैल्यू में क्यों बिक रही है ऑन पेपर, और जो नहीं बिक रही है उसका 5 लाख करोड़ हो गया एमबी वैली और वर्सोवा की जमीन। तो ये जो संपत्ति बिकी 50 करोड़ में, इस पे क्या जमीन पे प्रोजेक्ट नहीं बन सकता था कि इसको वो बेच दिया गया, लैंड नहीं दे दिया जाएगा विधायक जी को, बीजेपी के हैं तो इसके जमीन के खरीदार भी ऐसे ही लोग रोते हैं जो कि रेडी हैं, ये जानते हैं कि इतना पेचीदा मामला है, लेकिन वो जान रहे हैं कि एक बार रजिस्ट्री पोजीशन हम ले लिए तो कोर्ट में मामला चलते रह जाएगा 10-20 साल, तब तक हम 10-20 आदमी को बेच देंगे, वो 5 बार रजिस्ट्री हो चुका रहेगा जमीन का, और जांच एजेंसियां जांच करते रह जाएगी। तो इसको रोकने की जरूरत है। हमने पटना की जमीन का भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ भी सेल हुआ है, वो पैसा सहारा सेबी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सेबी सक्षम नहीं है उसको रिकॉन्साइल करने में। तो कहीं ना कहीं अब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का ही आसरा है कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। आईए फाइल हो गया है आपका विश्व भारती की तरफ से भी, और नीरज शर्मा जी और शुक्ला जी का नया पीआईएल लगने जा रहा है, मतलब फाइल हो गया है, आगे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, उम्मीद है कि जल्द भी उनका भी पीआईएल लग जाएगा। तो लोग तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मेन मुद्दा पे सुनवाई नहीं हो पा रहा है, दिक्कत ये है। अब झारखंड सरकार भी एक्टिव हुई है, हमारे कुशवाहा जी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई सामने वाला आने वाला नहीं है। ये ऐसा एक स्लीपर सेल की तरह चलती है सहारा कि अगर आज से कलेक्शन शुरू हो जाए तो इसका सारा गली गली में एजेंट और इसका ये ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर एक्टिव हो जाएंगे, और सारा स्टेशनरी उपलब्ध हो जाएगा, सॉफ्टवेयर काम करने लगा, रसीद निकलने लगेगा। लेकिन जब देने की बारी आती है तो कंपनी के मालिक कौन है, इसी का लोग पता लगा रहे हैं। अभी तक फ्रेंचाइजी मैनेजर लोग यही पता लगा रहे हैं कि मालिक कौन है। जो हम रसीद काट के कस्टमर का पैसा भेज दिए लखनऊ में, उसको लेने के लिए हम लोग किससे मांगे, वो खोज रहे हैं अभी। लेकिन कल अगर रोक हट जाता है कहीं से तो ये रसीद काटने लगेंगे कल से फिर बैठ के ब्रांच में। अभी भी ये लोगों को गुमराह करना नहीं छोड़ रहे हैं अपने 2 पैसा के लालच के लिए। पहले का बात ये था कि लोग नहीं जानते थे, रोजी रोजगार नहीं था, चलाने के लिए सहारा में काम करते थे, ये उनका गुनाह या गलती नहीं है। लेकिन सब कुछ जानते हुए कि ये फर्जीवाड़ा कर चुकी है, लापता है कंपनी, कोई सामने नहीं आ रहा है, पैसा देने की तो बात, जो इंफॉर्मेशन और डाटा और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के चलते डिफिशियंसी आ रहा है वो तक नहीं सही से रखा है जो कंपनी, तो पैसा तो दूर दूर की बात है। उसके बाद भी आज भी आप टाई और बेल्ट लगा के और व्हाइट शर्ट पहन के 4-4 घंटा प्रवचन दिया जा रहा है कि सहारा ने कुछ, हालांकि इस बार हम सुन रहे थे मूर्खदानियों का, धीरे धीरे उनका ज्ञान खुल रहा है कि कहीं ना कहीं सहारा की तरफ से गलती हुआ है। एक भारत माता का पीछे बैनर लगा के आते हैं, तो पहले दिवाली दशहरा था, तो जब जो कोई भी पर्व आता है तो वो आके प्रोत्साहन देते हैं कि इसके बाद अच्छा होने वाला है, और लास्ट में घर बैठ जाए। जब उनका हेडक्वार्टर से बात ही हो रहा है तो यही पूछ ले कि सहारा सेवी में कितना पैसा जमा कर दिए हो भाई, और कब तक कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि सहारा के पास पैसा नहीं है, पैसा है, सब कुछ है, वो अपने लिए। ये जो एजेंट लोग और जमाकर्ता लोग हैं, इसको देने के लिए नहीं। और 25,000 करोड़ पुराना इसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं पुराएगी कि जिस दिन 25,000 करोड़ पूरा हो जाएगा केस खत्म हो जाएगा। केस खत्म हो जाएगा तो लोग पैसा मांगेगा कि अब तुम लाओ, अब क्या दिक्कत है। तो ये केस ही इसको खत्म नहीं करना है, इसीलिए ये 2014 से 2024 ले आई कि केस ये खत्म हो जाएगा तो अगला 1 लाख करोड़ का डिमांड का मैटर उठ जाएगा कि अब 25,000 छोड़िए, 1 लाख करोड़ आ गया पोर्टल पे, तो लोग को 25,000 करोड़ में उलझे रहने दीजिए, 1 लाख करोड़ वाला पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराना जरूरी है आपका सोसाइटियों के जमाकर्ता की तरफ कि 1 लाख करोड़ का लमसम क्लेम है प्रिंसिपल अमाउंट का, जो कि बहुत एक बड़ा रकम होता है। उसके लिए भी अगर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं मिल पा रहा है और उसको निस्तारण के लिए त्वरित कोई कमिटी या टीम बना के नहीं उसको फॉलो अप किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुखदायी है कि इतना बड़ा पैसा जहां लोगों का जमा है और गरीब लोगों का जमा है,
और सब कुछ सरकार तक लोग पहुंचा चुके हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता है, तब लोगों को थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम दोषी है। सहारा तो है ही, पैसा नहीं मिल रहा है, इसका सबसे नंबर 1 कोई किसी का गलती है तो सहारा है। लेकिन अगर सिस्टम इसको दुरुस्त किया जाता तो कुछ पैसा लोगों को टाइमली मिल सकता था। और ये जमीन बेच के जो खा जा रहा है लोग पैसा, अभी तक ये रिपोर्ट आया है कि 50 करोड़ बिका, वो भी सहारा सेवी में नहीं जमा हुआ, ऐसा नहीं किया गया, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद भी कोई एक्टिव नहीं होता है जांच एजेंसी कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है कि ऐसा देश में हो रहा है, मेरे आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन सहारा ये जान चुकी है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारा नियम कानून उसके लिए है जिसको कंपनी चलाना है, जिसको आगे बढ़ना है। लंगा से गंगा हरान एक हम लोग बोलते हैं, तो ये लंगा कंपनी है, इससे सब लोग परेशान है। नियम कानून सब उसके लिए है जिसको कंपनी चलाना है, जिसको लेके भागना है उसके लिए तो कुछ करिए, गोली मार दीजिएगा तो भी नहीं वो कुछ करेगा। तो ये जान चुकी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन नहीं किए तो हमको कुछ नहीं हुआ, हम अपने वकील लोग के बदौलत समय काट रहे हैं 10 साल से, तो बाकी छोटे मोटे लोगों को क्या क्या समझती है। खैर बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए हुए, तो सोचे हम आप लोग को कुछ अपडेट, तो कुछ नया नहीं था लेकिन आके बता ही देते हैं कि आप लोग इंतजार कीजिए, सब पे नजर बनाया हुआ है, कुछ बड़ा करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही सारी जमीनें इसकी बिक जाएंगी और सब पैसा उन लोगों के पॉकेट में चले जाएगा। 1 रुपया ना सहारा सेवी में आएगा ना सहारा सेवी से, वो भी सहारा सेवी में भी जाएगा तो कैसे सहारा जान रही है कि उसको दोबारा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं जमा कर रही है। जब उसको पुरा के फिर मांग लेना है पैसा तो तुरंत संपत्ति बेच के पूरा देना चाहिए 25,000 करोड़। फिर तो कोर्ट बोला है कि आप आइए, हम सैलरी के लिए पैसा देंगे, सबके लिए आपको देंगे। ये तो क्लियर नहीं हुआ कि जो सहारा सेवी में जमा होगा उसको सरकारी खाता में डाल दिया जाएगा या निवेशकों को ही दिया जाएगा, इसका भी गारंटी नहीं है। इसके लिए लोग लड़ रहे हैं कि जो पैसा आ गया है वो निवेशकों तक पहुंचे, जिसमें मात्र 5,000 करोड़, वो भी सहारा क्रेडिट का 2253 करोड़ रुपया सहारा सेवी में जमा था, नियम के हिसाब से उतना ही मिला है। बाकी जहां से जिस कंपनी से वो पैसा सहारा जमा करी है वो अपना यही मान के चलती है कि वहां पैसा वापस चला जाएगा, नियम तो यही कहता है। अब रहा बात कि आप रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा क्या किए, जब लोगों का भुगतान नहीं कर पाए आप उस समय और एक कोर्ट में प्रूफ हो गया कि आपने पैसा नहीं दिया, तो क्यूसॉप में ले गए, क्यूसॉप से सोसाइटी में ले गए, इसी को प्रूफ कर देना है कि वो जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा था वहीं घूमते हुए सोसाइटी में आया है। इस बेसिस पर इस पैसा को निवेशकों तक पहुंचाना चाहिए, सहारा को नहीं देना चाहिए। तो इसका सुनवाई होगा तभी जाके क्लियर होगा। तो सहारा सेवी में भी एक केस लगाए थे कुशवाहा जी, वो नहीं सुनवाई हो पा रहा है, तो इन्होंने आइए एक लगाया है। हम बहुत सारा चीज उसमें हमसे बात हुआ, हम बताएं कि ये चीज किया जाए, हो सकता है कुछ उसमें पॉजिटिव आ जाए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का पैसा निकल सके और उम्मीद है कि 2025 में निकल जाए। 24 तो बीत गया, अब आज क्रिसमस है, सबको क्रिसमस की बधाई। और यही उम्मीद करते हैं कि 2 जनवरी से जो कोर्ट खुल रहा है, सारे चीज कुछ ना कुछ सकारात्मक हो कि लोगों का पैसा मिले, चाहे वो ज्ञानदानियों का ही क्यों ना मिले। वो भले ही आज सहारा का बड़ाई कर रहे हो लेकिन पैसा उनको भी चाहिए। पोर्टल बोल रहे थे वो लोग कि पोर्टल पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कटोरा लेके वही लोग खड़ा है, इनको भी 1 रुपया दे नहीं रही है इनको सहारा, क्योंकि जिसको नहीं देना है वो किसी को नहीं देगी। तनख्वाह नहीं दे रही है तो बाकी जमा करता क्या है। ये तभी तक रखी हुई है जब तक कि इधर उधर का जमीन जो बचा हुआ है छिटफुट वो भी नहीं बिक जाए। तो इसको रोकना होगा, या बिक गया उससे भी रिकवरी का कुछ बात करना होगा कि ये जो रजिस्ट्री हुआ है गलत हुआ है। अगर सहारा सेवी में पैसा नहीं गया है तो उसमें विधायक जी का कॉमेंट भी आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर जो सेल हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन यही है कि सर्कल रेट पे बिकना चाहिए या उससे ऊपर बिकना चाहिए, या 10% सर्कल रेट से नीचे जा सकते हैं आप। यानी कि सर्कल रेट अगर 1 लाख है तो 90,000 रुपया कट्ठा भी आप जमीन खरीद सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सर्कल रेट पे हम खरीदे हैं तो गलती नहीं की। तो सहारा सेवी में जो डीड जमा है 20,000 करोड़ का जब्त है सेवी के पास, उसमें इस जमीन का वैल्यूएशन आ रहा है 200-250 करोड़ दिखाया हुआ है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। अब वो बिक रहा है 50, तो सेबी क्यों नहीं रोक रही है कि जब हमारे पास तुम 200 करोड़ का जमीन बताए थे 2014 में और 2022 में बिकता है तो 400 डबल होना चाहिए, तो ये 50 करोड़ का कैसे हो गया। या तो वैल्यूअर का डिग्री ले लीजिए आप, जो वैल्यूएशन किया उसको कटघरे में खड़ा कीजिए कि तुम गलत वैल्यू क्यों दिया सेबी में, या अगर
सर्कल रेट पे ही तुमको बेचना है तो तुम 200 करोड़ वहां क्यों दिखाए? सारा जमीन का रिवैल्यूएशन कराइए और 20,000 करोड़ के बदले में मानिए उसको कि ये 5,000 करोड़ का ही डीड जमा है उसके पास। अगर सारा नीलामी भी कर दिया जाए तो 5,000 करोड़ आएगा, वैल्यू बढ़ा के दिखाया हुआ है। ये तो सवाल उठता है सब पर, लेकिन कोई करने वाला होगा। इतना डीप में जाने की जरूरत है, लेकिन कोई जाएगा क्यों? जिसको सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। कोई जांच एजेंसी जाएगी, अपना हिस्सा लेके घर चली जाएगी, 5 साल जांच में लगा देगी। होगा क्या? उस साहब रिटायर हो जाएंगे, फिर नए साहब आएंगे, अपने हिसाब से उसको डील करेंगे। लेकिन करेगा आखिर कौन? जब सेबी में 200 करोड़ का वैल्यूएशन जमा हुआ है तो 50 करोड़ में कैसे बिक जा रहा है? सेबी क्यों नहीं ऑब्जेक्शन कर रही है? अगर ठीक है तुमको सर्कल रेट पे ही बेचना है तो सबका सर्कल रेट के हिसाब से उतना डीड पहुंचाओ 20,000 करोड़ का। तो वैल्यूएशन क्यों किया करवाए उस समय कि मेरा वैल्यू 200 करोड़ है? दोनों बात अपने कह रहा है। जहां इसको संपत्ति को बढ़ा के दिखाना, जैसे एमबी वैल्यू सुप्रीम कोर्ट में रखा है कि 5.5 लाख करोड़ का है, आज जब बिकेगा तो पता चलेगा कि 20,000 करोड़ में बिक गया, 40,000 करोड़ में बिक गया। तो प्रोजेक्शन कुछ भी दे देता है ये, लेकिन सहारा सेबी में जो 20,000 करोड़ है वो वैल्यूएशन किए हुए हैं और उससे कम में नहीं बिकेगा। वैल्यूअर का एक रेपुटेशन और रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो अगर वैल्यूएशन करके 20,000 करोड़ के लायबिलिटी के एवज में वो डीड जमा है और वो संपत्ति अगर 25% ऑफ वैल्यू पे बिक रही है तो टोटल संपत्ति आपका 5,000 करोड़ में खत्म हो जाएगी। इस तरह से तो बेवकूफ बना दिया सेबी को सहारा ने। तो इसको रोकने की जरूरत है और इसका गहन जांच की जरूरत है। देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ ना कुछ हो ताकि ये सिस्टम रुके और ये नहीं समझे कि हम बड़ा तीसमार खान है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में हो रहा है। तो ये डीडी किस नाम से जमा हुआ है जरा हमको बता दें संजय पाठक जी, कि डीडी जो बना वो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट के नाम पे आप जो रजिस्ट्री लिए हैं वो बना है या कि किसी कंपनी के नाम पे बना है? और बना तो सहारा से भी में जमा हुआ उसका प्रमाण दे दें। और 85 करोड़ में आप कैसे ले लिए जबकि वैल्यूएशन उसका 200 करोड़ था? ये सब सवाल पूछा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पूछे तो और अच्छा रहता। हम लोगों के पूछने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम लोग आपके सामने आके चीजों को रख सकते हैं अपना ओपिनियन। बाकी आप लोग भी जानकार आदमी है, आप लोग भी अपना दिमाग से और सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। खैर इंतजार कीजिए, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि 25 में कुछ अच्छा होगा। अभी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो फिर लंबा हो गया क्योंकि भाषण देने लगते हैं तो समय का पता नहीं चलता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।